बताने जा रहे हैं, पूरा दिन आपने जेवर एयरपोर्ट से रिपोर्टिंग देख ली, लेकिन असली बड़ी खबर अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एयरपोर्ट बन रहा है ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। जी हां, दुनिया का, देश का नहीं, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वो तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। ये वो तस्वीर है, प्रधानमंत्री मोदी और खुद योगी आदित्यनाथ मौजूद थे शिलान्यास के वक्त। आइए आपको बताते हैं ये दुनिया का जो चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो कहां पे बन रहा है, ये देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप मुंबई में रहते हो, कलकत्ता में रहते हो, तो नक्शे के जरिए जरा समझिए। ये है जेवर। जेवर है कहां पर? अगर जेवर नहीं जानते हैं आप तो जेवर के आसपास जो जगह है, जेवर से देश की राजधानी दिल्ली की दूरी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है। लखनऊ, जेवर से लखनऊ इस रास्ते पर पड़ता है, यानी एक्सप्रेसवे से आप जाएंगे तो जेवर रास्ते में पड़ेगा। ये इस जगह पर मौजूद है जेवर। आइए आपको बताते हैं, लखनऊ से लगभग 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा, लेकिन आइए आपको बताते हैं कि कैसे दरअसल इस एयरपोर्ट की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बताने जा रहे हैं। ये है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एरियल व्यू मैं आपको दिखा रहा हूं इसका, इस तरह का ये टर्मिनल होगा, ये देख रहे हैं आप, ये 3D में मैं आपको दिखा रहा हूं दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट। तो ये चौथा एयरपोर्ट है, लेकिन बाकी के 3 कहां हैं? दुनिया के किस कोने में है बाकी के 3? आइए आपको दिखाता हूं, देखिए जरा। तो कहां है दुनिया के बाकी एयरपोर्ट? दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमने आपके सामने रखा। अब आपको 2 तस्वीरों के जरिए ये समझाते और दिखाते हैं। ये 2 तस्वीरें मेरे अगल बगल आपको दिख रही हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये नोएडा का जेवर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देश में बन रहा है दुनिया का चौथा बड़ा एयरपोर्ट। लेकिन देखिए एक और तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है किंग फहद एयरपोर्ट, सऊदी अरब में बना हुआ है। सऊदी अरब के दम्माम में यह है दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट, यानी भारत अब टॉप 4 एयरपोर्ट की लिस्ट में है। भारत के एयरपोर्ट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन दुनिया में नंबर 1 एयरपोर्ट जो है उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। यह सऊदी अरब के दम्माम में मौजूद है किंग फहद एयरपोर्ट। दोनों की खासियत जरा जान लीजिए, दोनों की खासियत क्या है। यानी नोएडा का जो एयरपोर्ट है 2024 में पहली उड़ान यहां से भरी जाएगी, लेकिन किंग फहद एयरपोर्ट में की पहली उड़ान 1999 में भरी गई थी, यानी एयरपोर्ट पहले बनकर तैयार हो गया था, जो दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट है। उसके अलावा देखिए जरा, 2044 तक हिंदुस्तान के इस एयरपोर्ट से 8 करोड़ यात्री उड़ान भर सकेंगे, 8 करोड़ यात्री। और किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो सऊदी अरब में है, वहां से 1 करोड़ यात्री उड़ान भर सकते हैं। फिलहाल ये स्थिति है। ये नंबर 1 और नंबर 4 की तुलना हो गई। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं नंबर 2 पर कौन है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं, डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आप देख रहे हैं, जो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जाता है। जबकि दूसरी तरफ जेवर में बनने वाला नोएडा एयरपोर्ट का मॉडल आप देख रहे हैं। अमेरिका का ये डेनवर एयरपोर्ट 1995 में शुरू हुआ था और यहां से दुनिया भर के लगभग 215 डेस्टिनेशन, यानी 215 जगहों पर के लिए फ्लाइट मौजूद है। मैं आपको बताऊं कि नोएडा का जो एयरपोर्ट है, यहां से 178 विमान इस एयरपोर्ट पर खड़े हो सकेंगे, 178 एरोप्लेन। लेकिन डेनवर एयरपोर्ट जो अमेरिका में है, इसमें 215 देशों के लिए उड़ान भरते हैं जहाज। नोएडा का जो एयरपोर्ट है हिंदुस्तान का चौथा, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट चौथा। पहले चरण में 5 रनवे बनेंगे, इसमें 5 रनवे। और दुनिया का जो दूसरे नंबर का एयरपोर्ट है, दुनिया का 7वां सबसे लंबा इसका रनवे है जो अमेरिका में एयरपोर्ट है। आइए और अब बात करते हैं तीसरा दुनिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उसका नाम है डलास और फोर्ट वर्थ शहरों के बीच में बना हुआ है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, DFW एयरपोर्ट। भारत के एयरपोर्ट से इसकी तुलना कर रहे हैं। इस हवाई अड्डे का नाम दरअसल डलास एंड फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये 2 शहरों के बीच में पड़ता है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, अब जल्द बनकर तैयार होने वाला है। भारत के जेवर एयरपोर्ट से ये कितना अलग है ये भी जरा देख लीजिए। जो नोएडा का एयरपोर्ट है ये 5845 हेक्टेयर का है और तीसरे नंबर पे जो दुनिया का एयरपोर्ट है, इसका जो एरिया है वो 6963 हेक्टेयर है। नोएडा एयरपोर्ट में 7 करोड़ के लिए पैसेंजर टर्मिनल है, यानी पैसेंजर जो उसमें आ सकेंगे, बैठ सकेंगे, उस दौरान होंगे, वो लगभग 7 करोड़ के लिए है। और जो DFW एयरपोर्ट है अमेरिका का, ये 11वां व्यस्तम एयरपोर्ट है। और आइए अब आपको दिलचस्प बताने जा रहे हैं, भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहा है, लेकिन सोचिए चौथे नंबर पर भी कोई एयरपोर्ट रहा होगा, वो है ये एयरपोर्ट, ऑरलैंडो एयरपोर्ट फ्लोरिडा में। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट जब नोएडा का बन जाएगा, तो दूसरी तरफ आप फ्लोरिडा के ऑरलैंडो एयरपोर्ट की तस्वीर देख रहे हैं, जो फिलहाल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। यानी जब जेवर में बन रहा नोएडा एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा, तो ऑरलैंडो का ये जो एयरपोर्ट है ये चौथे से 5वें पर आ जाएगा और भारत का एयरपोर्ट आ जाएगा चौथे नंबर पर। इसकी खासियत आपको बताऊं, भारत का जो एयरपोर्ट है ये 5845 हेक्टेयर में बनेगा, जबकि
फ्लोरिडा का ये एयरपोर्ट 5383 हेक्टेयर में बनना है इसे, और प्रतिवर्ष हिंदुस्तान वाले एयरपोर्ट की प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्री यहां से सफर करेंगे, और फ्लोरिडा वाले में 135 देशों के लिए फ्लाइट होगी। यह है दुनिया के एयरपोर्ट से तुलना। लेकिन आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले कहा था वो चाहते हैं कि जो हवाई चप्पल से चलते हैं वो भी हवाई सफर कर सकें। आज वो सपना उनका पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वो दिन दूर नहीं जब मुरादाबाद का पीतल और आगरा का पेठा देश विदेश तक जाएगा। सुनिए जरा। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। हमारे जो खुर्जा क्षेत्र के कलाकार हैं, मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, सहारनपुर का फर्नीचर है, मुरादाबाद का पीतल उद्योग है, आगरा का फुटवियर और पैठा है, पश्चिमी यूपी के अनेक एमएसएमईज को भी विदेशी मार्केट तक पहुंचने में अब और आसानी होगी। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं आपके लिए बड़ी जरूरी चीज कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट तो बन रहा है, लेकिन इससे आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा ये आइए आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप जेवर के आसपास रहते हैं या आसपास कुछ किलोमीटर के दायरे में रहते हैं तो आपके लिए क्या होगा ये देखिए जरा। आपको बताने जा रहे हैं कुछ इस तरह से एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जी हां, 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पहले साल में यहां 10,000 करोड़ का निवेश होगा, 10,000 करोड़ का। उसके आगे एक्सटेंशन में 35,000 करोड़ का निवेश होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, ये रोजगार से जुड़ा हुआ, तरक्की से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन होगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर दबाव घटेगा। फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा दबाव है, एयर ट्रैफिक में कमी आएगी, और इसके अलावा 35,000 यात्री नोएडा एयरपोर्ट जाएंगे। यानी ये 35,000 अब तक दिल्ली एयरपोर्ट जाते थे। एनसीआर, अलीगढ़, आगरा के निवासियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा, और 2044 तक 8 करोड़ यात्री यहां से जा सकेंगे। प्रतिवर्ष आपको बताऊं 1.20 लाख यात्रियों की उम्मीद है, इतने यात्री यहां से जा सकेंगे। 1,20,00,000। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के दौरान सुनने के लिए पहुंचे थे वो क्या कह रहे थे, उनको जरा सुनिए। किसानों का विकास तेजी से होगा, मुसलमान इससे खुश हैं, राजभर, दलित, यादव, चौहान, सभी बिरादरी इस एयरपोर्ट से खुश हैं। हमारे जमीन से, हमारी इस भूमि से विकास की एक गंगा बहने वाली है। युवाओं के लिए बहुत ही रोजगार का अवसर होगा यहाँ पे एयरपोर्ट बनने के बाद, और ये सौभाग्य है कि हमारी जेवर की भूमि को इसके लिए चुना गया। जेवर बहुत जल्दी बहुत उन्नति और बहुत प्रगति करने वाला है। आज उनकी वजह से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अब हमें डर भय बिल्कुल भी नहीं है। हम ये मतलब कहीं पे भी आ जा सकते हैं किसी भी टाइम तक। हम बहुत अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गई देश की तरक्की और विकास की कि हिंदुस्तान में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। लेकिन हमारे देश में सियासत हर चीज पर होती है, तो इस पर भी शुरू हो गई। देखिए जरा, बीजेपी ने यहां से टेक ऑफ की तैयारी की चुनाव में, तो विपक्ष ने यहां सियासत की लैंडिंग कर दी। हुआ यह दरअसल कि जैसे ही वहां जेवर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री शिलान्यास कर रहे थे तो यहां सियासतदान ट्वीट कर रहे थे। कौन क्या लिख रहा था आइए आपको बताते हैं। अखिलेश यादव ने क्या लिखा, प्रियंका गांधी ने क्या लिखा, यहां पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे पॉलिटिक्स की बाढ़ आ गई जैसे ही शिलान्यास हुआ। अखिलेश यादव ने क्या लिखा देखिए जरा। अखिलेश ने लिखा, फिरोजाबाद में एयरपोर्ट बनने की अनुमति केंद्र की बीजेपी सरकार ना रोकी होती तो इस समय जेवर के साथ चूड़ियों का भी जुड़ने का मौका मिलता और यूपी का वैकासिक श्रृंगार पूर्णता की ओर बढ़ता। सपा ही देगी यूपी के विकास को नई उड़ान, यह अखिलेश ने लिखा। इसके बाद देखिए प्रियंका वाड्रा ने क्या लिखा, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रियंका ने लिखा, जेवर के किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया, क्यों किसान परिवार इस कड़कड़ाती ठंड में तंबू में रहने को मजबूर हैं। मुआवजा किसानों का हक है। मोदी जी, किसानों के प्रति यदि आपकी नीयत सचमुच साफ है तो अपने चुनावी अरमानों को पूरा करने के लिए उन्हें बेघर मत छोड़िए। तो प्रियंका के अलावा अगला ट्वीट मायावती ने क्या लिखा, जेवर क्षेत्र में ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा से बलिया